अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारी डिस्कशन इंटर पार्ट 1 के ऊपर जारी है, जिसमें हम एक्सरसाइज 2.3 से स्टार्ट करेंगे। 2.3 करने से पहले हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं यूनियन और इंटरसेक्शन की। तो पहले हम प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे। तो ये हमारे पास एट प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू बी यूनियन ए। तो ये हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन है। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू बी यूनियन ए। ये हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी का नाम है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, और ये इसके दरमियान यूनियन लिखा हुआ है, तो ये ऑफ यूनियन है। ये भी साथ लिखना है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। और दूसरी प्रॉपर्टी है इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल टू बी इंटरसेक्शन है। ये भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, वही सेम लिखना है ऑफ इंटरसेक्शन, क्योंकि इनके दरमियान इंटरसेक्शन का साइन दिया गया है, तो ये इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी है। थर्ड प्रॉपर्टी है ए यूनियन इंटू बी यूनियन सी इज़ इक्वल टू इंटू ए यूनियन बी और वाई यूनियन सी। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। कौन सी प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है और इनके दरमियान साइन यूनियन का है, तो इसको आप यूनियन लिखेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। और ये इंटरसेक्शन इंटू बी इंटरसेक्शन सी इज़ इक्वल टू इंटू ए इंटरसेक्शन बी बाय इंटरसेक्शन सी है। तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है स्टूडेंट? वही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। सेम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लिखेंगे और उनके दरमियान साइन यूनियन था, इसके दरमियान साइन इंटरसेक्शन है, तो इसलिए हम साथ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन लिखेंगे। ये हमारे पास 4 नंबर प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी 5 प्रॉपर्टी है ए यूनियन इंटू बी इंटरसेक्शन सी इज़ इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। स्टूडेंट 5 प्रॉपर्टी है ए यूनियन इंटू बी इंटरसेक्शन सी इज़ इक्वल टू है इंटू ए यूनियन बी बाय इंटरसेक्शन आगे इंटू ए यूनियन सी। ये हमारे पास 5 नंबर प्रॉपर्टी है। 5 नंबर प्रॉपर्टी इक्वल है डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, ये हम यहाँ लिख लेंगे डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन, क्योंकि इसके दरमियान यूनियन है किसके ऊपर? ओवर इंटरसेक्शन। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है ए इंटरसेक्शन इंटू बी यूनियन सी इज़ इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो ये भी हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी है, लेकिन ये यूनियन ओवर इंटरसेक्शन थी, क्योंकि ये यूनियन था, ये ओवर हुआ इंटरसेक्शन पे। इसी तरह ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, ये इंटरसेक्शन ओवर यूनियन होगी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, ये इंटरसेक्शन ओवर यूनियन है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट 2 प्रॉपर्टीज़ हैं ए यूनियन बी प्राइम इज़ इक्वल टू ए प्राइम इंटरसेक्शन बी प्राइम, नीचे इंटरसेक्शन बी प्राइम इज़ इक्वल टू ए प्राइम यूनियन बी प्राइम। ये हमारे पास ये दोनों प्रॉपर्टीज़ जो हैं ये डी मॉर्गन लॉ हैं। क्या स्टूडेंट्स? डी मॉर्गन्स लॉ। तो ये हमने स्टूडेंट्स 8 प्रॉपर्टी थी, लास्ट वाली 2 डी मॉर्गन लॉ है, ऊपर वाली 6 प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ा। फर्स्ट ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू बी यूनियन ए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन है। दूसरे में इंटरसेक्शन है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन है। तीसरे में 3 सेट ए यूनियन इंटू बी यूनियन सी इज़ इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन है, चूँकि यूनियन का साइन दिया गया है। 4 नंबर प्रॉपर्टी इंटरसेक्शन इंटू बी इंटरसेक्शन सी इज़ इक्वल टू इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन है। थर्ड में जो कि 5 नंबर प्रॉपर्टी है ए यूनियन इंटू बी इंटरसेक्शन सी इज़ इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन है। इसी तरह पार्ट नंबर 6 प्रॉपर्टी नंबर 6 है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। लास्ट वाली 2 डी मॉर्गन्स लॉ है। तो ये हमने एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, इसके बाद हम एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.3 है। 2.3 में क्वेश्चन नंबर 1 है वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स। तो पेयर ऑफ सेट दिए गए हैं, 2 सेट दिए गए हैं, 2 सेट्स में से हमने बताना है कि इसके वेरीफाई करना है प्रॉपर्टीज़ को। कौन सी प्रॉपर्टीज़ को? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। तो हमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन भी पढ़ी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन भी पढ़ी है। सबसे हम पहले लिखते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, वो क्या है? तो वो स्टूडेंट है ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू बी यूनियन ए, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन है। तो सबसे पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड से हम ए यूनियन बी प्रूव करेंगे। तो ए यूनियन बी यहाँ पे ए सेट लिखेंगे 1 2 3 4 5, यूनियन बी है 4 6 8 10। यूनियन में होल
तमाम एलिमेंट्स आते हैं, तो तमाम एलिमेंट हम लिखते हैं कि सेट में 1 2 3 4 5 6 8 10। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई ए यूनियन बी की। अब हम अगर बी यूनियन ए करें, बी यूनियन ए में फर्स्ट बी सेट लिखते हैं 4 6 8 10 यूनियन 1 2 3 4 5। तो इसमें हम देखते हैं दोनों सेट का यूनियन लिया, यूनियन में होल एलिमेंट लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 8 10। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। हम अगर कोई इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करें, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वो सी दैट के ए यूनियन बी इक्वल है बी यूनियन ए के, लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो हमने वेरीफाई कर दिया कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन यहाँ अप्लाई हो रही है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन राइट प्रॉपर्टी है जो इस क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई हो रही है, और दोनों का लेफ़्ट हैंड साइड आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो इसके बाद हम वेरीफाई करते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन को। तो वो प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वो है इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। तो हम सबसे पहले राइट हैंड साइड लेते हैं, लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड में इंटरसेक्शन बी है, जिसमें हम ए की सेट की वैल्यूज़ लिखते हैं, ए सेट लिखते हैं, इंटरसेक्शन का साइन इंटरसेक्शन, और साथ बी सेट 4 6 8 10। इंटरसेक्शन में हमें पता है कॉमन आते हैं, तो कॉमन 4 है और कोई ऐसा एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो ये इक्वेशन 1 लिखते हैं। इसके बाद हम बी इंटरसेक्शन ए लेते हैं। बी इंटरसेक्शन ए में फर्स्ट बी की सेट लिखें 4 6 8 10, इंटरसेक्शन 1 2 3 4 5। इसमें से कॉमन एलिमेंट हमारे पास 4 है। तो फ्रॉम 1 एंड 2 हमें अगर देखें तो हमें पता चल गया ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। तो हमने दोनों प्रॉपर्टीज़ को वेरीफाई कर दिया कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ऑन दिस पेयर ऑफ सेट्स के ऊपर वेरीफाई करना था, तो हमने वेरीफाई कर दिया। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 2 सेट दिए गए हैं, नेचुरल नंबर और इंटीजर का सेट। तो नेचुरल नंबर और इंटीजर के सेट में हमने प्रूव करना है कि यही 2 प्रॉपर्टी प्रूव करनी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। यूनियन में होल तमाम के तमाम एलिमेंट आएंगे। तो हमें पता है कि नेचुरल नंबर इंटीजर्स का सब सेट होता है, तो यूनियन में इंटीजर मीन जी हमारे पास सेट आएगा आंसर में। इसी तरह जब इंटरसेक्शन लेंगे तो इंटरसेक्शन में कॉमन आते हैं, तो कॉमन नेचुरल नंबर ही कॉमन है दोनों सेट्स में, तो नेचुरल नंबर को हमारा आंसर होगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन का। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया, क्वेश्चन नंबर का पार्ट नंबर 1 किया। पार्ट नंबर 2 और 3 आपने खुद करना है। अगर कोई पार्ट समझ ना आए तो कमेंट में बता दीजिएगा, आपकी हेल्प कर दूँगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहता है वेरीफाई द प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेट्स ए बी सी, यानी 3 सेट्स दिए गए हैं, ए सेट दिया गया है, बी सेट दिया गया है, सी सेट दिया गया है। उन 3 सेट्स के ऊपर प्रॉपर्टीज़ को वेरीफाई करना है। कौन कौन की प्रॉपर्टीज़ को, प्रॉपर्टीज़ भी हमारे पास गिवन है। फर्स्ट प्रॉपर्टी एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन, सेकंड एसोसिएटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन, थर्ड प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, फोर्थ डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। तो ये हमारे पास 4 प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं। इन 4 प्रॉपर्टीज़ को हमने वेरीफाई करना है। तो हमारे पास नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं, 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिन 3 क्वेश्चन में से हमने फर्स्ट क्वेश्चन चूज़ किया। फर्स्ट क्वेश्चन है ए पार्ट क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 2 का। उसमें ए सेट दिया गया है, बी सेट दिया गया है, सी सेट दिया गया है। इन 3 सेट्स के ऊपर हमने प्रूव करना है, वेरीफाई करनी है वही 4 प्रॉपर्टीज़ को। तो हम सबसे पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है स्टूडेंट एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन। एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन कौन सी प्रॉपर्टी है स्टूडेंट, हम लिखते हैं यहाँ पे एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन प्रॉपर्टी। तो कौन सी है जी, ए यूनियन इंटू बी यूनियन सी इज़ इक्वल टू है ए यूनियन बी यूनियन सी। ये एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन है। तो सबसे पहले हम अगर लेफ़्ट हैंड साइड लें स्टूडेंट, तो लेफ़्ट हैंड साइड है जी ए यूनियन इंटू बी यूनियन सी। इसके लिए हमें पहले बी यूनियन सी लेना होगा। बी यूनियन सी है स्टूडेंट्स, फर्स्ट बी सेट लिखते हैं 3 4 5 6 7 8।
यूनियन लिखें सी सेट 5 6 7 9 10। इसका आंसर हमारे पास आता है स्टूडेंट 3 4 5। यूनियन में तमाम एलिमेंट लिखते हैं 6 7 8 9 10, यानी 3 से लेकर 10 तक हैं। अब हम यहाँ लेफ़्ट हैंड साइड में लिखते हैं ए सेट लिखते हैं। ए सेट है हमारे पास 1 2 3 4। इसके साथ यूनियन लेते हैं बी यूनियन सी। बी यूनियन सी का हमारे पास आंसर आया हुआ है 3 4 5 6 7 8 9 10। इनका हम यूनियन लें तो यूनियन हमारे पास बनता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 से लेकर 10 तक नेचुरल नंबर हैं। ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई। इसके बाद हम राइट हैंड साइड लेते हैं। राइट हैंड साइड में देखते हैं हमारे पास क्या है। राइट हैंड साइड इक्वल टू है ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी हमें सबसे पहले ए यूनियन बी चाहिए। ए यूनियन बी के लिए हम पहले ए सेट लिखते हैं, यूनियन बी सेट लिखते हैं 3 4 5 6 7 8। इनका यूनियन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हमारे पास ए यूनियन बी आया हुआ है। ए यूनियन बी हम लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। यूनियन सी सेट हमें गिवन है। सी सेट लिखते हैं 5 6 7 9 10। तो इसका हमारे पास आंसर है स्टूडेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इक्वल हैं, तो हमने वेरीफाई कर दिया कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन हमारे यहाँ पे इस क्वेश्चन के ऊपर जिसमें 3 सेट दिए गए इस पर हमने वेरीफाई कर दी है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट दूसरी प्रॉपर्टी है एसोसिएटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन। तो एसोसिएटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन कौन सी प्रॉपर्टी है स्टूडेंट? ए इंटरसेक्शन इंटू बी इंटरसेक्शन सी इज़ इक्वल टू है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो हमें यहाँ पे बी इंटरसेक्शन सी लेफ़्ट हैंड साइड लें। सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, और राइट हैंड साइड हमारी किसकी इक्वल है स्टूडेंट्स? राइट हैंड साइड इक्वल है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो हमें सबसे पहले यहाँ बी इंटरसेक्शन सी चाहिए। बी इंटरसेक्शन सी में हम लिखते हैं स्टूडेंट्स बी इंटरसेक्शन सी, जिसमें हमारे पास बी की 3 4 अप टू 8 और इंटरसेक्शन सी हमारे पास 5 6 अप टू 10। तो ये इन दोनों का इंटरसेक्शन ले तो हमारे पास स्टूडेंट्स आंसर आता है इन दोनों में बी और सी में कौन से एलिमेंट्स कॉमन हैं? 5 कॉमन है, 6 कॉमन है, 7 कॉमन है। 5 6 7। और अगर हम ए इंटरसेक्शन इंटू बी इंटरसेक्शन सी करें, यानी पहले ए की लिखें 1 2 3 4 इंटरसेक्शन 5 6 7, तो हमारे पास एम्प्टी सेट आता है इक्वेशन 1 एम्प्टी सेट। नेक्स्ट हम अगर ए इंटरसेक्शन बी लें, इंटरसेक्शन बी में हमारे पास ए के एलिमेंट 1 2 3 4 इंटरसेक्शन बी 3 4 अप टू 8 नेचुरल नंबर। तो इनमें कॉमन हमारे पास 3 व 4 आते हैं। तो इसके साथ अगर हम ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी लें, यानी 3 व 4 के साथ इंटरसेक्शन लें सी का, सी हमारे पास है 5 6 7 9 10। इसका इंटरसेक्शन लें तो हमारे पास 3 4 है, उसमें ये कॉमन कोई एलिमेंट नहीं है, तो ये खाली सेट आएगा। फ्रॉम 1 एंड 2 हमने प्रूव कर दिया कि ए इंटरसेक्शन इंटू बी इंटरसेक्शन सी इक्वल है इंटरसेक्शन बी इंटू इंटरसेक्शन सी। तो ये हमने प्रॉपर्टी नंबर 2 वेरीफाई कर दी। इसके बाद हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी वो जो कहता है वेरीफाई करने के लिए, वो है डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। कौन सी प्रॉपर्टी स्टूडेंट? डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। तो वो प्रॉपर्टी क्या है स्टूडेंट? वो प्रॉपर्टी है ए यूनियन इंटू बी इंटरसेक्शन सी इज़ इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड में हमारे पास है स्टूडेंट्स ए यूनियन इंटू बी इंटरसेक्शन सी। इसके लिए हमें सबसे पहले बी इंटरसेक्शन सी लेना है, बी इंटरसेक्शन सी। तो बी इंटरसेक्शन सी हमारे पास यहाँ पे गिवन है। बी इंटरसेक्शन सी हमारे पास आया था 5 6 7 8
5 6 7 सॉरी ये 3 वर्ड आए थे। तो ए यूनियन इंटू बी इंटरसेक्शन सी, ए की वैल्यू लेके हम ए की हमारे पास गिवन है 1, वो 2, वो 3, वो 4, यूनियन बी इंटरसेक्शन सी आया 5 और 6 और 7। तो ये हमारे पास इक्वल है स्टूडेंट्स 1 2 3 4 5 6 7। यूनियन में होल एलिमेंट आते हैं तो ये 7 तक हमने लिख दिया। इसके बाद हमने लेना है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो ए यूनियन बी हमारे पास स्टूडेंट्स गिवन है, ए यूनियन बी हमने ऊपर लिया हुआ था। ए यूनियन बी इक्वल है हमारे पास, ए यूनियन बी हमने लिया, ए यूनियन बी इक्वल था 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। और इसके बाद इंटरसेक्शन लेना है ए यूनियन सी का। तो ए यूनियन सी हम यहाँ पे ले लेंगे। ए यूनियन सी स्टूडेंट्स पहले ए के एलिमेंट लिखते हैं 1 2 3 4, यूनियन सी लिखते हैं 5 6 7 9 10। तो हमारे पास ये आंसर आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 इंटरसेक्शन। इसका यूनियन लिया तो तमाम एलिमेंट आ गए 1 2 3 4 5 6 7 9 10। तो इनके दरमियान इंटरसेक्शन है तो हमने इंटरसेक्शन वाले एलिमेंट लिख लेने हैं, कॉमन एलिमेंट लिख लेने हैं। तो ये कॉमन एलिमेंट आ गए। ये इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 हमारे पास सेम है, तो इससे हमने थर्ड प्रॉपर्टी भी प्रूव कर ली। थर्ड प्रॉपर्टी थी डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, तो ये हमने प्रूव कर ली। इसके बाद हमारे पास लास्ट प्रॉपर्टी है। लास्ट प्रॉपर्टी में वो कहता है डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन, जिसमें वो कहता है ए इंटरसेक्शन इंटू बी यूनियन सी। डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन क्या है? ए इंटरसेक्शन ऑफ बी यूनियन सी इज इक्वल टू है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो हमने सबसे पहले ए इंटरसेक्शन इंटू बी यूनियन सी लेना है स्टूडेंट। ए इंटरसेक्शन इंटू हमने बी यूनियन सी सबसे पहले लिया, तो हम वो पहले ट्राई करते हैं। हमने ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, हमारे पास ए की एलिमेंट दिया गया है 1 2 3 4। इंटरसेक्शन बी यूनियन सी भी हमारे पास दिया गया है। बी यूनियन सी हमने निकाला था। बी यूनियन सी में वो कहता है 3 से लेके 10 तक एलिमेंट नेचुरल नंबर दिए गए थे बी यूनियन सी में, 3 4 5 अप टू 10। तो इंटरसेक्शन में हमारे पास कॉमन ओनली 3 व 4 आते हैं। तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 है। इसके बाद हम राइट हैंड साइड लेते हैं। राइट हैंड साइड में ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास गिवन है। ए इंटरसेक्शन बी हमने ऊपर निकाला हुआ है। तो इंटरसेक्शन बी है 3 व 4 यूनियन ए इंटरसेक्शन सी हमने निकालना है। ए की वैल्यू लिखें 2 3 4, इंटरसेक्शन सी की वैल्यू 5 6 7 9 10। इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट आते हैं 3 व 4 सेम लिखें। यूनियन इसमें कॉमन एलिमेंट क्या है जी? कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, खाली सेट आएगा। तो हमारे पास यूनियन में तमाम एलिमेंट आते हैं खाली सेट, और इसकी एलिमेंट 3 व 4। तो 3 व 4 हमारे पास आंसर आएगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। तो हमने यहाँ से इक्वेशन 1 और 2 से प्रूव कर लिया कि ए इंटरसेक्शन इंटू बी यूनियन सी इक्वल है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 4 प्रूव कर ली, वेरीफाई कर ली। तो ये हमने इस तरह 4 प्रॉपर्टीज़ वेरीफाई करनी थी। इस क्वेश्चन में 3 सेट दिए गए थे जिनसे ये 4 प्रॉपर्टीज़ वेरीफाई करना था। तो इसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया, इसका पार्ट नंबर 1 कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 का नेक्स्ट 2 पार्ट दिए गए हैं, वो 2 पार्ट आपने खुद करने हैं। अगर कोई पार्ट नहीं होता तो कमेंट में बता दीजिएगा, आपकी हेल्प कर दी जाएगी। अगर आपको समझ आई है तो हमारे लेक्चर ज़रूर देखा करें, इंशाल्लाह आपको समझ आती रहे। कोई चीज़ समझ नहीं आती तो कमेंट में बता दें।